हम रिलेटिव है ना आपस में, तो मेरी कज़न की बेटी है, मैं बस इस्लामाबाद आना चाहता। कज़न की बेटी? जी मेरे कज़न की बेटी है ये। पहले मेरे मामू थे। पहले कि आपके मामू थे? मामू थे ना मेरे, वकार मामू। याद रखिएगा कि शोहर अगर बीवी का दूध पी ले तो दूध पीने की वजह से तलाक वाकई नहीं होती। हमें एक भाई ने मैसेज किया था कि मेरी शादी हो गई है, मेरी शरीका हयात की उम्र 19 साल है, इसका गुंबद बहुत छोटा है। मैं चाहता हूं कि वो जल्द अज जल्द इतना बड़ा हो जाए कि मैं इससे खूब खेलूं, क्योंकि बचपन से मुझे फुटबॉल से खेलने की तमन्ना रही है। अब जब मेरी शादी हो गई तो पता लगा मुझे फुटबॉल नहीं बल्कि क्रिकेट का गेंद पकड़ा दिया गया, और मुझे क्रिकेट से वैसे ही नफरत है। मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूँ। कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है ये, कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर लें, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है, लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। वो काम हमारी बहन के साथ हमारा बहनोई करता है, वो काम क्या एक भाई नहीं कर सकता है? बच्चे पैदा वहां होंगे, क्या बच्चे पैदा इस घर में नहीं हो सकते? बल्कि हमें अपनी बहन और अपनी बेटी के मिजाज से ज्यादा वाकिफ हैं, हम जितना अच्छी तरीके से उसके साथ। बहन भाई के अलावा आपस में क्या रिश्ते हैं आप लोगों का? जल्दी बताओ, टाइम जाया नहीं करो। बहन भाई के अलावा आपस में क्या रिश्ते हैं? गलत रिश्ता था। हाँ, गलत रिश्ता था। गलत रिश्ता है? हाँ जी बताओ जी, बताएं बताएं, शाबाश, गलत रिश्ता है, वो भाई ने कह दिया। आप बताओ जी। वो तुम्हें शर्म नहीं आई? वो तुम्हारा सगा भाई है, वो तुम दोनों को शर्म नहीं आई? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। किस तरह तुमने एक भाई, सगे भाई के साथ तुमने मतलब कैसे ताल्लुकात कायम कर लिए तुमने? जवाब दो मुझे। गलती हो अभी तुम इसरार हाँ दो जवाब दो। गलती हो गई। गलती होगी? कितनी दफा उसके साथ तुम रिलेशन में रही हो? इतनी बेहूदगी, इतनी बेहयाई, एक सगी बहन का सगे भाई के साथ गलत रिलेशन है। हाँ, क्या क्या स्टोरी थी, क्या बता रही थी आप मुझे? ये बता रही थी, जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कजन है, उन्हें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई। उससे पहले भाई मुश्किल हो रहा मुझे थोड़ा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। यस, इसलिए कि वो महरम आदमी, तो जो महरम है जिनसे पर्दा नहीं है उनसे शादी भी नहीं है। आप पर्दा जिनसे नहीं करेंगे उनसे शादी भी नहीं कर सकते, और जिनसे आपको पर्दा है समझ जाइए उनसे आपका निकाह हो सकता है। टेम्पररी तौर से कभी निकाह रुकता है, ऐसा चाची है मामी है, बहुत से लोग पूछते क्या चाची मामी से पर्दा है? हाँ, क्योंकि चाची और मामी से आपका रिश्ता सिर्फ टेम्पररी रुका हुआ है, क्योंकि वो चाचा के निकाह में और मामा के निकाह में, अगर चाचा तलाक दे दे तो शादी हो सकती है उसे, मामू तलाक दे तो शादी हो सकती है। तो टेम्पररी चूंकि निकाह नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि आपकी महरम हो गई, उससे भी आपको पर्दा होता। तो जिनसे पर्दा है उनसे निकाह होता, जिनसे पर्दा नहीं है उनसे निकाह भी नहीं होता। ये एक मोटा उसूल। ये देखे ये क्या चल रहा है? जिना कर रहा है। अरे अभी ये जिनाकारी करते पकड़ा गया है, तो अभी ये सैंड को स्टोन रजम कैसे करेंगे? अरे भाई सर, और कुछ कहाँ से ढूंढ लाए ये अमित भाई? बोला और कुछ नहीं मिला तो खड्डा ही दिखता है। भाई उसने गाड़ी चालू करनी चाहिए अभी। अरे बाप रे, किसी ने गाड़ी चालू करके पूरा रेस देना चाहिए, मजा आएगा। अरे क्या दे दिया है। लेकिन ये गाड़ी में पीछे है क्या ऐसी चीज, वो मतलब साइलेंस क्या धुआं निकलने वाला उसमें डाल रही है? हाँ हाँ, और क्या।
बीवी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। बीवी और किस लिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और क्या कह सकते? बहरहाल निकाह तो नहीं टूटा, लेकिन बेहयाई का काम। ये अंग्रेजों की फ्री सेक्स की नकल है, इसलिए तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और आइंदा ऐसी हरकतें न करें। पिस्तान बच्चे के लिए छोड़ दें, तुम्हारे लिए उसका चेहरा काफ़ी है। अब हैं जिनका नाम मोहम्मद साजिद हैं, सवाल भेजते हैं, कहते हैं कि बीवी से हम बिस्तरी के वक्त जानबूझकर या अनजाने में अगर शौहर बीवी के छाती से दूध पी ले तो क्या तलाक वाक़ई हो जाएगी? मैंने सुना है कि अगर कोई शख्स बीवी के छाती से दूध पी ले तो तलाक हो जाती है। इसी तरीके से अगर जिमा के वक्त यानी बीवी से सोहबत करते वक्त क्या कोई शख्स बीवी का दूध पी सकता है या नहीं? बहुत ही अहम सवाल है, सवाल हया के खिलाफ है, लेकिन शरई मसला है जिसका जानना भी बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा कि शौहर अगर बीवी का दूध पी ले तो दूध पीने की वजह से तलाक वाक़ई नहीं होती, यानी कि तलाक नहीं होगा अगर कोई शख्स अपनी बीवी का दूध पी ले। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि बीवी का एक कतरा दूध पीना भी हराम है, कतआन हराम है। हाँ, अगर बीवी के छाती में दूध ना हो तो उसके पिस्तान को, छाती को मुंह में लेने की गुंजाइश हो, बशर्ते के मुंह में बीवी का दूध ना जाए। अगर चला भी जाए तो फौरन उसको थूक दे। आज हमें एक भाई ने मैसेज किया था कि मेरी शादी हो गई है, मेरी शरीका हयात की उम्र 19 साल है, इसका गुंबद बहुत छोटा है। मैं चाहता हूं कि वो जल्द अज जल्द इतना बड़ा हो जाए कि मैं इससे खूब खेलूं, क्योंकि बचपन से मुझे फुटबॉल से खेलने की तमन्ना रही है। अब जब मेरी शादी हो गई तो पता लगा मुझे फुटबॉल नहीं बल्कि क्रिकेट का गेंद पकड़ा दिया गया, और मुझे क्रिकेट से वैसे ही नफरत है। मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, कोई ऐसा अमल बताएं कि फुटबॉल साइज का हो जाए। देखें, परेशान ना हो, तरीका बहुत आसान है। आप उनको जैतून के तेल से खूब मंझाई किया करें, फिर इसके छोटे छोटे बटनों को मुंह में लेकर खूब फूका मारे। यह फूक से मुराद क्या है आप समझ गए होंगे, बच्चे तो है नहीं। बहरहाल इस अमल को जारी रखें, जब जब फारिग हो ये अमल करें, इंशाल्लाह एक माह में आप फुटबॉल चैंपियन बन जाएंगे। आज का सवाल ये है कि क्या अपनी बीवी को मैं उंगली से फारिग कर सकता हूँ? क्या बीवी की शर्मगाह में उंगली डालने से गुस्ल वाजिब होगा या नहीं? तो चलिए चलते हैं जवाब की तरफ। देखें, बीवी को उंगली से फारिग करना, इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, या शरन क्या सही है या क्या गलत है। लेकिन अपना पर्सनली या जो फुकहा, जो उलमा डिस्कस करते हैं, उनके मुताबिक ये बिल्कुल ही नामुनासिब हरकत है। कर सकते हैं लेकिन नामुनासिब है। कैसे नामुनासिब है, मिसाल देके वजाहत करूंगी कि आप जैसे पहले फारिग हो गए, लेकिन औरत अभी फारिग नहीं हुई, अब ये चाहते हैं कि मैं उंगली से अपनी औरत को फारिग कर दूं। अगर आप उंगली से औरत को फारिग करेंगे तो उस सूरत में औरत के अंदर ये आदत बन जाएगी, और जब ये औरत की आदत बन जाएगी तो इस सूरत में फिर आप उसे अवेलेबल नहीं हुए, आप उसके पास मौजूद नहीं हुए, तो औरत अपने हाथ से ही अपने आप को फारिग कर लेगी। ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसमें गुनाह कबीरा का खदशा है। जैसे मर्द होते हैं, मर्द जो कहते हैं कि मैं हम बिस्तरी नहीं करता, मुझे हाथ से फारिग कर दो। अब क्या होगा? अब चाहे औरत ना भी हो, अब इसकी आदत बन गई है और वो अपने हाथ से अपने आप को फारिग कर लेगा। बहरहाल ये काम ठीक नहीं है, बकदरे ज़रूरत शरन इसकी इजाज़त तो है, लेकिन नामुनासिब हरकत है। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि हम बिस्तरी से पहले बीवी में मुबाह तरीके से उसकी शहवत को उभारा जाए। बोसो किनार कीजिए, उसके खास आज़ा को छुइए, फिर जब उसकी शहवत उभरना शुरू हो जाए तो आप दखुल करके अपनी शहवत पूरा कर सकते हैं। इस सूरत के अंदर आपको भी लुत्फ़ आएगा और वो भी लुत्फ़ अंदोज़ होगी। बहरहाल ठीक है, लेकिन बहुत ही नामुनासिब है। दूसरी बात यह थी, क्या गुस्ल वाजिब होगा या नहीं, इसके बारे में शरीयत का क्या उसूल ज़ाब्ता है। ये बात कि अगर शहवत के साथ आपने उंगली बीवी की शर्मगाह में डाली है और बीवी को भी शहवत आ रही है, मनी निकली हो या ना निकली हो, एहतियातन फुक़हा ये फरमाते हैं कि गुस्ल कर लेना चाहिए। अगर मनी निकल गई उस सूरत में तो गुस्ल वाजिब होगा, अगर ना निकली तब भी एहतियातन गुस्ल कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ शहवत के जज्बात थे। हाँ, अगर बगैर शहवत के मसलन कोई दवाई रखनी है या कोई ऐसा मसला, कोई उज़र है जिसमें शहवत नहीं आनी, तो उस सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं।